आज का हमारा टॉपिक है भिन्न। भिन्न का सामान्य अर्थ है किसी एक वस्तु का अलग हिस्सा या टुकड़ा। और अगर इसकी परिभाषा देखें तो वह होगी कि भिन्न वह संख्या है जो किसी वस्तु या राशि के कुछ भाग को दर्शाता है, अर्थात किसी एक वस्तु के बराबर हिस्सों में से कुछ हिस्सा भिन्न कहलाता है। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लिया जाए ये एक रोटी है जिसके हमने दो बराबर हिस्से कर दिए, तो ये दोनों हिस्से जो हैं ये आधे आधे हैं। इस एक रोटी के दो हिस्से हो गए आधे आधे। आधे को हम किस प्रकार से लिखते हैं? 1/2, यानी एक वस्तु के दो हिस्सों में से एक हिस्सा। मतलब किसी भी वस्तु का आधा हिस्सा और आधा हिस्सा मिलकर पूरी एक वस्तु बन जाती है। ठीक, जैसे हमने रोटी का उदाहरण लिया कि आधी रोटी और आधी रोटी, अगर दोनों आधी आधी रोटियों को मिला दें हम, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? एक रोटी। कुछ और उदाहरणों से इसको समझते हैं बच्चों। मान लिया जाए ये एक चॉकलेट है जिसके हमने 8 बराबर हिस्से किए और उसमें से एक हिस्सा तुमने अपने दोस्त को दे दिया। तो तुमने कितना हिस्सा अपने दोस्त को दिया? 1/8। इसका अर्थ यह है कि कुल हिस्से कितने थे? 8, और उसमें से एक हिस्सा तुमने अपने मित्र को दिया, तो कितना हिस्सा अलग किया? 1/8। बच्चों, ये भिन्न जब हम लिखते हैं तो ये ऊपर वाला अंक जो है वो अंश कहलाता है और नीचे वाली जो संख्या है वो हर कहलाती है। अब ये अंश और हर का क्या अर्थ होता है ये देखते हैं। अंश का मतलब होता है किसी भी चीज़ का टुकड़ा या हिस्सा, किसी भी चीज़ का टुकड़ा, हिस्सा या उसका भाग। और हर का मतलब होता है सभी। जैसे हम कहते हैं ना कि हर दिन पढ़ना चाहिए, यानी सभी दिन पढ़ना चाहिए। हर बच्चा विशेष है, यानी सभी बच्चे विशेष हैं। तो हर का अर्थ क्या हुआ? सभी। तो सभी का मतलब है कि कुल कितने टुकड़े हमने किए, कुल कितने हिस्से हमने किसी वस्तु के किए, यानी सभी टुकड़े। और कितना टुकड़ा हमने अलग किया वो होता है उसका अंश। ठीक है, कुछ और उदाहरण से इसको समझते हैं। ये हमारे पास एक वृत्त है, इसके 4 बराबर भाग किए, ठीक, और 3 भागों में ये रंग किया हुआ है। तो रंगीन भाग कितने हो गए? कुल भाग कितने हैं? 4, और रंगीन भाग कितने हैं? 3। तो रंगीन भाग हुए 3/4, यानी 4 में से 3 भाग रंगे हुए हैं। और सफ़ेद भाग कितने हैं? ये सफ़ेद भाग कितने हैं? 1/4, यानी कुल 4 भागों में से एक भाग सफ़ेद है। कुछ और उदाहरण से इसको समझते हैं। ये हमारे पास एक वर्ग है, इसके हमने 2 बराबर हिस्से किए, तो ये रंगीन भाग कितना हुआ? ये हुआ 1/2, यानी कुल 2 भागों में से एक भाग रंगा हुआ है। और सफ़ेद भाग कितना हुआ? वो भी होगा 1/2। कुल 2 भागों में से एक भाग सफ़ेद है। इस चित्र को देखते हैं। ये एक आयत है, इसके 3 बराबर भाग हिस्से किए और 2 भाग हमने रंग दिए। तो रंगीन भाग कितना हुआ? 2/3। कुल 3 भागों में से 2 भाग रंगे हुए हैं। और सफ़ेद भाग कितना हुआ? 1/3। इसी प्रकार से ये चित्र भी हैं। ये भी एक आयत है, इसके हमने 8 बराबर भाग किए और 3 भाग रंगे हुए हैं। तो इसे किस प्रकार से लिखेंगे? 3/8, यानी कुल 8 भागों में से 3 भाग रंगे हुए हैं। तो सफ़ेद भाग कितना हुआ? 5/8। कुल 8 भागों में से 5 भाग सफ़ेद हैं। ये एक वृत्त है, इसके भी 8 भाग हैं और 5 भाग रंगे हुए हैं। तो रंगीन भाग कितने हुए? 5/8।